बादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे सुभान अल्लाह। तर्जुमा मेरा घर औलाद और जान मेरा घर औलाद और जान सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान है सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान है वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान है Bibistan paseyo ashtagar zedala Bibistan paseyo ashtagar zedala Pak Rasul muske shono istanu zaledala Pak Rasul muske shono istanu zaledala Tarjuma अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई चेहरा-ए रसूल है चेहरा-ए रसूल है या चौदहवीं का चांद है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान है सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान है वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे वयकाना सुभान अल्लाह मिसरा सुनिए खजुचे यूसुफ ने दो गुजरे कालमा खजुचे यूसुफ ने दो गुजरे कालमा दक्कैले दिल में सरवरे आलमा दक्कैले दिल में सरवरे आलमा दक्कैले दिल में सरवरे आलमा तर्जुमा उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देख कर उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देख कर देख लेती आँख से वो मेरे आका को अगर देख लेती आँख से वो मेरे आका को अगर फेर लेती दिल पे छुरियां फेर लेती दिल पे छुरियां ये मेरा ईमान है
मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, सरवरे ज़ेबाद मालो सर में ते कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, सुमरा खैस्ता नबी वाह 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 शाहिद भाई क्या खूबसूरत था, और तर्जुमे के साथ, और कितना जामे कलाम, क्या मुदल्लिल कलाम। और ये शाहिद भाई कैसे आपने पश्तो में, एक तो पश्तों का जरा जो तलफ़ुज़ है, उसके बाद आपको याद भी है, माशाल्लाह कितनी मेहनत की होगी आपने। सर इसके हवाले से मैं वकार भाई थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताता चलूँ कि अरसा दराज से, क्योंकि मैं कोल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और उसी फर्म में काम करता हूँ, तो खानोट में ये कोयले की प्रोडक्शन हुआ करती है, लाखड़ा कोल फील्ड। सही। तो हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दौरानिए में मेरे एक दोस्त हैं मकबूल मियाँ वाली भाई, अच्छा, तो वो महफिलें कराया करते थे और वो हर साल में जाता रहा। तो वहाँ बेसिकली मकामी लोग कोयला नहीं निकाला करते, बल्कि जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ से हमारे पख्तून भाई जो है कसीर तादाद में वहाँ पर कोयले का काम कर रहे हैं। तो जब मैं वहाँ जाता रहा तो वहाँ मैंने सिंधी ज़ुबान में भी नाते पढ़ी, क्योंकि सिंधी हमारे भाई भी वहाँ मौजूद हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, सराइकी भी हैं, पंजाबी भी हैं। तो तमाम ज़ुबानों में पढ़ने का शरफ हासिल होता रहा और अरसे दराज से जाता रहा। 10 साल 11 साल हो गए जाते हुए। बस एक या नहीं पढ़ता था तो मैं पश्तो नहीं पढ़ता था। तो वहाँ एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुफ्ती अजीज़ुल्लाह बरकाती साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद भाई आप इतनी सारी ज़ुबानों में यहाँ पढ़कर जाते हैं, एक नात हमारी ज़ुबान में भी अगर आप याद कर लें तो ये जितने पठान भाई हैं ना ये सारे खुश हो जाएंगे। तो बस ये उनका एक मोहब्बत का ताल्लुक़ था। तो फिर मैंने कहा कि भाई पश्तो ज़ुबान से तो मेरा 0% भी ताल्लुक़ नहीं रहा और पढ़ने के हवाले से तो मैं जुर्रत भी नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई और मैंने उसको उर्दू तहत में पश्तो लिखवाई। अच्छा, और बाकायदा ज़ेर ज़बर पेश के साथ उसको तहरीर करवाया। उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस की तकरीबन 6 महीने। अच्छा, फिर अल्लामा खदरुल इस्लाम साहब बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं इस कलाम को, तो हजरत को मैं सुनता रहा ताकि किसी तरह ये मेरी ज़ुबान पर चढ़ जाए। बड़ी दिक्कत हुई मुझे इब्तिदाई वक्त में। और उसके बाद फिर हुआ ये कि जब वो साल आया, रबी नूर शरीफ आया, तो मैं गया और बड़ा एक पुरजोश था कि मैं आज पश्तो कलाम पढ़ूंगा, सब खुश हो जाएंगे। तो यकीन जानिए वो तैयारी, वो 6 महीने की मेहनत और वो सारा सुना हुआ और वो पढ़ा हुआ सब कुछ, जब मैं पढ़ने बैठा हूँ ना तो वो ज़बान पर नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब मैंने पहला मिसरा कह दिया और दूसरा मिसरे में आके मेरी ज़बान जो है ना वो घूम गई कि मुझे कहना क्या है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब आया तो मुझे बड़ी पशेमानी हुई। अच्छा, वो सब हंस रहे थे जितने अहबाब थे। जाहिर है मैं अगर किसी की जुबान गलत पढ़ूंगा तो सामने से मुझे फीडबैक यही आना है कि भाई देखो गलत पढ़ रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जनाब देखें आपकी फरमाइश पर मैंने इसको तैयार किया, मेहनत की, मगर मैं क्या करूँ, ज़बान इतनी मुश्किल है कि ज़ुबान पर आगे नहीं दे रही। तो उसके बाद फिर गाहे बगाहे वक्त गुजरता गया और कुछ दिनों के बाद कुदरती तौर पर मैंने फिर, वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज आपसे नहीं हो रही हो, काम नहीं हो रहा हो, कोई मामला परेशानी के हो, तो फिर आप बराह रास्त फिर वहाँ अर्ज कर देना जहाँ से सबके मामला हल हो जाया करते हैं। तो फिर हुजूर की बारगाह में बड़ा वो हुआ, मैंने कहा हुजूर करम फरमाइए। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है वकार भाई नए नए कलामों को पढ़ने की जिद्दत पूरा शहर जानता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोशिश करता हूँ कि नए कलामों को ज़्यादा अवामुन नास तक पहुँचाऊँ। तो बस मेरी एक कोशिश थी, अल्लाह पाक ने कबूल की, करम नवाजी सरकार की हुई। अब ज़ुबान पर चढ़ा है तो ऐसा चढ़ा है कि अब पश्तो हजरात कहते हैं हमें लगता ही नहीं है कि उर्दू बोलने वाला बिल्कुल आप जिस लहजे के साथ पढ़ते हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि ये कैसे ऐसा आपने उतार लिया हो जैसे वाक़या है। बिल्कुल वाह वाह वाह, ये आता है सरकार। क्या बात है, क्या बात है, यही खूबसूरती है। और नाज़रीन किराम हमारे साथ एक और सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रशीद बैठी हुई हैं और उनसे एक हम कलाम भी सुनेंगे। और